हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर आज 4% से भी ज्यादा क्यों गिरा। इस कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई, तो हम ये जानेंगे कि क्या उस न्यूज की वजह से ये शेयर गिरा या कोई और कारण था, और आगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के ओवरव्यू के साथ स्टार्ट करेंगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है, यानी कि ये लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के बाकी सारी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में डील करता है, जैसे कि कार इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस और वेदर इंश्योरेंस। और इनका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो 74,000 करोड़ के आसपास है, जो कि इसको एक लार्ज कैप कंपनी बनाता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 51.87% हिस्सा प्रमोटर के पास है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक है। इसके अलावा 29.75 फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास, 12% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और 7% के आसपास का हिस्सा रिटेल शेयर होल्डर के पास है। और इसकी शेयर होल्डिंग में कोई खास चेंज नहीं देखा गया है हाल फिलहाल में। फाइनेंशियल्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि इसकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही कम हुए इस क्वार्टर में। और उसका मेन कारण था कोविड की वजह से जो इनका हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस का सेगमेंट है, वहां पे काफी क्लेम आए और इनको काफी सारा लॉस उठाना पड़ा। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई पिछले साल भी कोविड था, लेकिन तब तो इतना लॉस नहीं हुआ, तो उसका रीजन ये है कि पिछले साल कोविड था जिससे कि इकोनॉमी इम्पैक्ट ज्यादा हुई थी, लॉकडाउन स्ट्रिक्ट था, बट लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन इतना नहीं था। मैक्सिमम केसेस तब 1 लाख तक गए थे और इस बार वो 4 लाख से भी ज्यादा चले गए थे। तो उस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस में काफी लोगों ने क्लेम किया, जिसकी वजह से इनको 508 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि पिछले साल से कंपेयर करें तो उसमें 38 करोड़ का इनको रादर प्रॉफिट हुआ था। और जैसा कि बताया, ये मेनली हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स की वजह से था, कोविड 19 सेकेंड वेव की वजह से। और इनको अगर वैसे देखा जाए तो जैसे अगर ये 100 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, वहीं पे जो इनके क्लेम आए वो पर इंश्योरेंस 153 रुपीज आए, तो एवरी इंश्योरेंस इनको लगभग 53 रुपए का लॉस उठाना पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे लेटेस्ट न्यूज के बारे में कि भाई ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शेयर इतना गिरा। हालांकि इसमें दो न्यूज आई, जिसमें से कि पहली न्यूज पॉजिटिव लगती है। वो न्यूज ये है कि आईआरडीएआई, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने अपना फाइनल अप्रूवल ग्रांट कर दिया है भारतीय एक्सा के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के डीमर्जर के लिए। और ऐसा होने से अब वो बिजनेस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को ट्रांसफर हो जाएगा बाय वे ऑफ ए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। और ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है, इसको ऑलरेडी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुके हैं और शेयर होल्डर और क्रेडिटर का भी अप्रूवल मिल चुका है। और ये जो इसकी अपॉइंटेड डेट है वो अप्रैल 2020 रहेगी। और जो ये ट्रांसफर कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि अब फाइनल अप्रूवल आ गया है, तो ये ट्रांसफर शैल बी इफेक्टिव विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल अप्रूवल। तो ये 3 दिन के अंदर अंदर ये एक्चुअली में माना जाएगा कि ये इफेक्टिव हो चुका है। और इसके अलावा आईआरडीआई ने बोला है आईसीआईसीआई बैंक को भी कि भाई आप प्रमोटर हैं तो इसमें आप कैपिटल डालिएगा। अगर कोई बिजनेस ग्रोथ के लिए या कोई सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट होती हैं इस डीमर्जर की वजह से, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा कैपिटल इसमें डालिएगा। और जो इसमें अल्टीमेटली जो स्कीम है इसमें, उसमें ये होगा कि जो भारतीय एक्सा के शेयर होल्डर हैं उनको 115 शेयर के बदले में 2 शेयर मिलेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के। और जब ये डीमर्जर कंप्लीट हो जाता है तो भारतीय एक्सा जो है, उनके जो प्रमोटर हैं भारतीय एंटरप्राइज और एक्सा, वो अपने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस से एग्जिट कर देंगे और उसके बाद सिर्फ एक कंपनी रह जाएगी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो ये न्यूज तो ओवरऑल, क्योंकि ये काफी टाइम से इस अप्रूवल की वेट कर रहे थे, तो आई थिंक ये पॉजिटिव होनी चाहिए। और दूसरी न्यूज आई है कि आईआरडीआई ने जो लेटर भेजा है इसके फाइनल अप्रूवल का, भारतीय एक्सा के डीमर्जर का, इसके अलावा उन्होंने उस लेटर में ये भी अप्रूव किया है कि आईसीआईसीआई बैंक, जो कि इसका प्रमोटर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, वो अपना स्टेक कम कर सकता है अप टू 30%।
और अभी उनका स्टेक जो कि पिछले पेज में हमने देखा तो 51% से भी ज्यादा है, लगभग 52% के आसपास है। हालांकि ये जो स्टेक कम किया जाएगा ये सब्जेक्ट टू कंप्लायंस होगा और प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट होगा। और तो मुझे लगता है कि शायद मार्केट ने इस न्यूज को अच्छा नहीं लिया है, क्योंकि अगर वो सेल करते हैं शेयर तो प्रमोटर का हिस्सा कम होगा, जो कि नेगेटिव समझा जाता है। और पिछले साल भी जब आईसीआईसीआई बैंक ने अपना रफली 4% से थोड़ा सा कम हिस्सा जब बेचा था तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर ऑलमोस्ट 8% गिरा था एक वीक के अंदर अंदर। तो हो सकता है कि इस न्यूज को थोड़ा सा नेगेटिव लिया जा रहा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है जो ये आज 4% की करेक्शन देखी गई है, या इस स्टॉक को अभी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि प्रमोटर जा रहे हैं। तो पहले पहले हम अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 4% गिरने के बाद भी इस वीक में इसने 1.38% गिरा है, यानी कि 3.5% का गेन ऑलरेडी ये दिखा चुका था। और उसके बाद एक महीने की परफॉर्मेंस, ये सब 4% गिरने के बाद की परफॉर्मेंस है, तो 8% का इंक्रीज है, 3 मंथ्स में भी 8% है। हालांकि इस साल में ओवरऑल ये 2.79% बढ़ा है, तो यानी कि 3% के आसपास, जिसमें कि 4% की गिरावट इंक्लूडेड है, तो 7% लगभग मान सकते हैं। और एक साल में 21% और 3 साल में 83%। और टिकर टेप के एनालिस्ट्स की बात करें हम तो उसमें एनालिस्ट इसकी 60% बाय रेटिंग दे रहे हैं, और उनके हिसाब से एवरेज प्राइस इसका 1672 होना चाहिए, जो कि अभी शायद उसके बहुत ही क्लोज ये पहुंच गया था एक दो दिन पहले ही। अ, और वो मानते हैं कि ऑन द हायर साइड 1937 तक भी जा सकता है और लोअर साइड 1100 तक भी, 1116 तक भी। और तो एवरेज प्राइस अगर देखें तो वो 1672 मानते हैं, जो आज के रेट से लगभग 7% ऊपर है। तो अगर मेरी ओपिनियन इसमें जाननी हो तो मैं कहूंगा, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो जो भारतीय एक्सा का ट्रांसफर है वो एक पॉजिटिव होना चाहिए, इससे आईसीआईसीआई बैंक जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में और भी पेनिट्रेट कर पाएगा, सिनर्जी इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव मूव होना चाहिए। दूसरा, अगर कारण देखा जाए तो भाई इस साल में इसने अब 4% गिर के ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया, 3%, जबकि मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रही है तो कुछ खास नहीं है। तो इसने कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई है, और हमने देखा उसके रीजन ये भी थे क्योंकि इनके हेल्थ इंश्योरेंस वाले बिजनेस में काफी नुकसान हुआ। और ऐसा लगता है कि अब जैसे कोविड धीरे धीरे कंट्रोल में हो रहा है तो वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर फॉर द कंपनी। उसके अलावा अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो इंडिया इज डेफिनेटली अंडर इंश्योर्ड, और कोविड के आने से लोग इंश्योरेंस के लिए और भी अवेयर हुए हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस मुझे लगता है कि काफी बढ़ेगा, और जनरली भी इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक बड़ा प्लेयर है उसमें, तो इसको डेफिनेटली इससे फायदा होगा। तो मेरा ये व्यू है। हालांकि ये जैसे कि अभी देखा जाए तो पिछले एक महीने में 8% के आसपास बढ़ा है, इंक्लूडिंग आज की गिरावट के बाद भी। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन ये बाय ऑन डिप्स शेयर डेफिनेटली इन माय ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव काफी अच्छे लगते हैं। और सही करेक्शन अगर इसमें और आता है तो लिया जा सकता है इसको लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन ये, जैसा कि मैं हर बार डिस्क्लेमर डालता हूँ कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, या और फर्दर रिसर्च करके ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आप अपने कमेंट्स दीजिए कि आप अग्री करते हैं या कोई और रीजन है जो कि अननोन है और अभी कुछ टाइम में पता लगेंगे। तो प्लीज कमेंट करिए। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।